इससे पहले बंगाल में सरकार जो बन रही थी ममता बनर्जी की, उसमें वोट चोरी नहीं हो रहा था। अब वोट चोरी हो रहा है जब एसआईआर लागू हो रहा है। तो मुकरण की बहन जो बेटी में ये तालिका बनकर ये हम बता रहे हैं सर, ये सारी महिलाओं को ना ये खा जाएगी। बता, उसका नाम ममता है, उसके अंदर कोई ममता नहीं है। उसके अंदर अगर ममता होता तो उस दिन बोलती। उस दिन क्या बोलते, जिस दिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को करके हत्या कर दिया गया, उस दिन तो ये चुप थी। आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं। अगर इन एसआईआर लागू कर हमारी सरकार कर रही है और घुसपैठियों को भगा रही है तो हम वोट चोरी कर रहे हैं। घुसपैठियों को भगाने के लिए हम वोट चोरी करेंगे, आतंकवादियों को मारने के लिए हम वोट चोरी करेंगे। अखिलेश तो खुद हमको लगता है फर्जी वाला है। वो खुद अपनी बीपी, उसकी बीवी पे पता नहीं कौन सा कमेंट हो जाता है, फिर भी वो कुछ चुप नहीं रहता। वो देश की बहन बेटी को क्या देखेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एसआईआर जो कि अभी बिहार में हुआ था और अब बंगाल और उत्तर प्रदेश की बारी है, जहां दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2026 की शुरुआत में बंगाल में और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। भाई दोनों जो बंगाल और उत्तर प्रदेश के नेता हैं, विपक्ष पार्टी के अखिलेश यादव और सत्ताधारी पक्ष की ममता बनर्जी कहती हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का काम जो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं ये बंगाल में और उत्तर प्रदेश में होने नहीं वाला है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपना एसआईआर का फॉर्म तो भर दिया, फिर भी उसको फर्जीवाड़ा बताने पर तुले हुए हैं। तमाम विषयों पर जनता की राय लेंगे। कैसे देखते हैं ये बंगाल चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर कह रही है एसआईआर मतलब वोट चोरी है। सरकार वोट चोरी कर कहीं ना कहीं उनके वोट काटेगी, अपने वोटों की चोरी करेगी। कैसे देखते हैं? इससे पहले बंगाल में सरकार जो बन रही थी ममता बनर्जी की, उसमें वोट चोरी नहीं हो रहा था। अब वोट चोरी हो रहा है जब एसआईआर लागू हो रहा है। तो तुम आतंकवादियों को पनाह दो, तुम घुसपैठियों को पनाह दो, और आज बोल रहे हो कि नहीं ये एसआईआर लागू हो रहा है, ये वोट चोरी का मामला है। ये जो ममता बनर्जी बैठी है ना, ये राक्षसिन, जो ये कुंभकर्ण की बहन जो बेटी में ये तालिका बनकर ये हम बता रहे हैं सर, ये सारी महिलाओं को ना ये खा जाएगी। बता, पर एक महिला और ऊपर से मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। उसका नाम ममता है, उसके अंदर कोई ममता नहीं है। उसके अंदर अगर ममता होता तो उस दिन बोलती। उस दिन क्या बोलते, जिस दिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को करके हत्या कर दिया गया, उस दिन तो ये चुप थी। बोल रही कि क्या हर राज्य में ऐसा होता है, लेकिन हर राज्य में होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होता है और फैसला भी सुनाया जाता है। लेकिन इसके सरकार में उसको उस जो थे उन को इन्होंने क्या बोलते सराहना दिया था। अब बताइए इनकी सरकार यहाँ पे कैसे आ जाएगी। और रही बात वोट चोरी की, अगर बंगाल में अगर हिंदुओं को प्रताड़ित हो रहा है या फिर जो भी आप आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं, अगर इन एसआईआर लागू कर हमारी सरकार कर रही है और घुसपैठियों को भगा रही है तो हम वोट चोरी कर रहे हैं। हम वोट चोरी करेंगे। घुसपैठियों को भगाने के लिए हम वोट चोरी करेंगे, आतंकवादियों को मारने के लिए हम वोट चोरी करेंगे। नहीं, पर क्या लगता है लगातार इस तरीके की जो बातें हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर फर्जीवाड़ा है और उन्होंने उसके बाद एसआईआर का फॉर्म भर दिया, तो मानना भी है और ना भी मानना है। किस तरीके का चरित्र देखते हैं? अखिलेश तो खुद हमको लगता है फर्जी वाला है। वो खुद अपनी बीपी, उसकी बीवी पे पता नहीं कौन सा कमेंट हो जाता है, फिर भी वो कुछ चुप नहीं रहता। वो देश की बहन बेटी को क्या देखेगा। और उसको सरकार में लाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के में जो हमारी जनता है, अगर इस बार आप अखिलेश की सरकार देखना चाहते हो तो ये भी सुन लो कि वहाँ पे ये अखिलेश हम उसको खान बोलेंगे, अखिलेश यादव नहीं, उसको खान बोलेंगे। वो ये तो मुल्ला है। तो हम बोल रहे हैं इस बार कि अगर आपने अखिलेश यादव को फिर से लाया तो वहाँ पे आतंकवादी को पनाह देने का काम करेगा, घुसपैठियों को पनाह देने का काम करेगा, आतंकवाद फैलाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।